अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम वकार अमजद एंड यू आर वाचिंग टेक एजेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है टेम्पलेट स्ट्रिंग, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड व्हाई द टाइप इज़ इम्पोर्टेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं इसको देखेंगे हम। टेम्पलेट स्ट्रिंग टेम्पलेट स्ट्रिंग is a way to make string concatenation more simple and readable. You can even use an expression with string templates. एक्चुअली टेम्पलेट स्ट्रिंग कोटिल लैंग्वेज का एक नया फीचर है जिसके अंदर हमें अगर दो स्ट्रिंग्स को आपस में कन्कैट करना हो तो हम प्लस ऑपरेटर की जगह डॉलर साइन को यूज़ करते हैं। कोटलिन और अगर प्रिंट करना हो, अगर ओल्ड फैशन की मैं बात करूं तो अगर मुझे ये वेरिएबल कन्कैट करना हो इसके साथ तो मैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ करता था। ओल्ड फैशन कुछ इस तरीके से था, जब भी हमें कोई स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेशन करनी होती थी तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते थे। कोटलिन लैंग्वेज में इस चीज़ को अपडेट कर दिया गया है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वेरी सिंपल एंड प्रिसाइज वे। हेलो डॉलर साइन एंड द वेरिएबल विच यू वांट टू कंकैट। तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों के दोनों कंकैटिनेशन परफॉर्म कराते हैं। स्ट्रिंग टेम्पलेट ना सिर्फ कंकैटिनेशन परफॉर्म कराती है बल्कि कोई एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास अगर है दो वेरिएबल हैं ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ लार्जर नंबर तो यहाँ पे मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन बी देन बी एल्स ए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन ए एल्स बी, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको रन करके चेक करते हैं हमें क्या मिलता है। ओल्ड फैशन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट लाइन है वो हमें कंकैटिनेशन परफॉर्म कराएगी और सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन में हेलो कॉटलिन और सेकंड लाइन में हमें मिल गया लार्जर नंबर इज इक्वल टू 7। आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड व्हाई द टाइप इज इम्पोर्टेंट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास जो सिंपल मैथ के हैं वो प्लस है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। 7 plus 3 is equal to 10, 7 minus 3 is equal to 4, 7 क्रॉस 3 is equal to 21। इन तमाम को हम चेक करते हैं कि ये कोटलिन के अंदर किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। और जो दूसरी चीज़ के जो यहाँ पे हमने लिखा था वाई द टाइप इज़ इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि टाइप का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर। सपोज मेरे पास यही दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। यहाँ पे मैं एक रिजल्ट का वेरिएबल बना लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 से इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया है जो कि सिमिलर फैशन में काम करेगा, बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एडिशन के केस में मैंने रिजल्ट के अंदर ए प्लस बी को स्टोर करा दिया है, सब्ट्रैक्शन के केस में ए माइनस बी को, मल्टीप्लिकेशन के केस में ए क्रॉस बी को, सिमिलरली डिवीजन के केस में डिवीजन को और मॉडुलस ऑपरेटर के केस में मॉडुलस ऑपरेटर को। लेट्स सी कि ये किस तरीके से हमें रिजल्ट शो करता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के केस में उसने हमें 2 रिटर्न किया है। ये एक्चुअली वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वाई द टाइप इज़ इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें हमारे वेरिएबल्स की ए और बी की, ए हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बी भी हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अब जब भी ये दो आपस में डिवाइड होंगे तो रिज़ल्ट भी हमें इंटीजर टाइप का मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि रिज़ल्ट में हमें फ्लोटिंग नंबर्स भी मिलें
तो इनमें से कोई एक वेरिएबल हमें फ्लोट या डबल में रखना पड़ेगा ताकि जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो फ्लोट या डबल में आ सकें। तो उस केस में हमें इसको अपडेट करते हैं, वार रिजल्ट डबल इज इक्वल टू ए डॉट टू डबल डबल डिवाइडेड बाय बी। रिजल्ट डबल, इस लाइन को मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो डिवीजन का रिजल्ट आया वो पॉइंट में आया, डबल के फॉर्मेट में आया। तो ये एक्चुअली होता ये है कि जब भी आप कोई वेरिएबल जनरेट करते हैं तो कंपाइल टाइम के ऊपर ही उसकी टाइप भी डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि कोटलिन एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। कंपाइल टाइम के ऊपर ये डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज मीन दैट द टाइप इज रिजॉल्व्ड एट कंपाइल टाइम एंड नेवर चेंज। अब जो डिवीजन का रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो डबल फॉर्मेट में आ रहा है। अगर अब उसको हम रिजल्ट में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो वो स्टोर नहीं करने देगा, एरर देगा, क्योंकि रिजल्ट हमारा एक्चुअली एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और यहाँ से जो सा रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो डबल फॉर्मेट में है। तो इस वजह से हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ा जो इस रिजल्ट को होल्ड कर सके, और उसको यहाँ पे हमने रिजल्ट ऑफ डिवीजन के सामने शो कर दिया। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारे पास वो मॉडुलस ऑपरेटर है। मॉडुलस ऑपरेटर एक्चुअली कैसे काम करता है? मॉडुलस ऑपरेटर के केस में 7 डिवाइडेड बाय 3, इसका जो रिमाइंडर होगा वो एक्चुअली मॉडुलस ऑपरेटर का रिजल्ट होता है हमारे पास। 3 टू द 6, 2 हमारा क्वोशंट होगा और 1 जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरीके से जो यूज़ होता है हमारे पास मैथ के अंदर, एक्चुअली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से हो जाता है, ग्रेटर देन और उसके आगे हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं। काम ये उसी तरीके से करता है, ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करता है, और लेस देन सेम है लेस देन इक्वल टू को, जो कि मैथ में कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर लेस देन और उसके साथ इक्वल टू का ऑपरेटर कैट हो जाता है। तो लेट्स सी, ये कंपैरिजन ऑपरेटर जितने भी हमारे पास ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट ये जो ऑपरेटर है ये चेक करेगा आइदर ए इज़ ग्रेटर देन बी, और उसका जो रिजल्ट होगा बूलियन वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। ए अवर ए वैल्यू इज 7, बी वैल्यू इज 3, ए इज ग्रेटर देन 3, यस, तो ये ट्रू आ जाएगा। ए इज लेस देन बी, नो, इस केस में ये फॉल्स आ जाएगा। ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, यस, ए ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल्स टू बी होना चाहिए, तो उस केस में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, नो, फॉल्स। क्या ए और बी इक्वल्स है? नो, तो ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्या ए और बी इक्वल नहीं है? इस चीज़ का रिजल्ट भी हमें फॉल्स मिलेगा। लेट्स सी कि हमें खातिर खा रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली प्रिंट लाइन यूज़ करना चाहिए था ताकि जो रिज़ल्ट है हमारा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसका आंसर ट्रू आएगा, सॉरी, क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। बाकी इसी तरीके से ए डबल इक्वल टू बी, फॉल्स, ए इज लेस देन बी, फॉल्स,
ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी ट्रू, ए इज़ लेस देन बी फॉल्स, ए इज़ ग्रेटर देन बी ट्रू। ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।